हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है वो आपका एलसीएम एचसीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों का क्लास जो है 14वां है और ये एलसीएम एचसीएफ का आपका थर्ड पार्ट है। जो इसका जो है पहले वाला पार्ट, जो इसका थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसका थ्योरी पार्ट देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। थ्योरी पार्ट देख लेंगे तो कैसे क्वेश्चन बन रहा है ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सीटेट का जितने भी आपका वीडियो होंगे और क्लास जितने भी कराए जाएंगे वो सभी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल जो है आपका लिखा है एचसीएफ फाइंड करना है। आपका दिया हुआ है फ्रैक्शन में संख्या। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले का एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को बताए हैं। तो फ्रैक्शन वाले का एचसीएफ जब हम लोग निकालते हैं तो एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ये आप लोगों को बताए थे कि अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका 14 दिया हुआ है अंश में, 42 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। तो आपको बताए थे कि 14, 42 और 21, इसमें कोई नजदीक का ऐसा संख्या लीजिए जिसको घटाने पर जो है कम डिफरेंस बचे। तो दो नजदीक का कोई संख्या लेंगे तो 21 और 14 है, इस दोनों को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और चेक करेंगे कि ये 7 से जो है ये तीनों संख्या डिविजिबल है क्या, तो सभी के सभी डिविजिबल है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अब जो है हर का आपका एलसीएम निकालना है। तो हर आपका दिया हुआ है 33, 55 और 22। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 11 दिया 33, 11 पचे 55, 11 दूना 22। देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 11 दिया 33, तो 330 हो जाएगा कि नहीं एलसीएम। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7/330 हो जाएगा। जितना भी फ्रैक्शन में आपका दिया रहेगा संख्या और पूछ देगा कि एचसीएफ फाइंड करना है, तो नोमिनेटर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए ये सवाल बहुत ही मजेदार है, दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसका। लिखा है कि एक चौराहे पर गली लगी 4 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः हर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट और 75 सेकेंड के बाद बदल जाती है। ठीक है, चेंज हो रही है। कहता है यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेगी तो वो समय क्या होगा, आपका टाइमिंग पूछा है। तो इस टाइप का जब भी आपको सवाल आए, सिंपल सा लॉजिक है इसका, क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 30 दिया हुआ है, 45 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ 1 मिनट है। तो देखिए 30 भी सेकेंड में है, 45 भी सेकेंड में है, 75 भी सेकेंड में है, तो इसे भी सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो 1 मिनट का हम लोग 60 सेकेंड लिखते हैं और इधर 75 सेकेंड है। इसका हम लोग जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको बताए थे कि जिस पहाड़े का आगे कोई संख्या हो उसको हम लोग क्या करते हैं, छांट लेते हैं। 30 के टेबल में 60 आता है, 30 क्या करेंगे, छांट लेंगे। जो बचेगा उसी का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 से लगाइए तो 5 9 45। ठीक है, 5 से यहाँ 12 25 60, 5 से यहाँ 15 75। फिर 3 से लगा सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब यहाँ पे किसी संख्या से लगेगा, नहीं लगेगा, तो सभी को क्या करिए, गुना कर लीजिए। तो 5 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5। ठीक है, अब देखिए 50 25, 25 चौका 100 और 3 तिहाई 9। कहने का मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 900 हो गया। ठीक है, तो 900 एलसीएम जो आया है, ये सभी तो सेकेंड में हमारा दिया हुआ था, तो ये 900 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा कि नहीं। तो 900 सेकेंड तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया है 1:35 PM पर। तो 900 सेकेंड को आप क्या करेंगे, आप मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में कट जाएगा, 6 से 15 6 90। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 मिनट बाद। कहने का मतलब 1:35 PM तो है, उसमें 15 मिनट क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका
1:50 PM, ठीक है। तो 1:50 PM जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उतने समय पर जो है ये फिर से एक साथ बदलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा? बी नंबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका दिया है कि 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब देखिए, जो पहले के वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा कि सबसे छोटा सार्वगुणज जो है हम लोग किसको बोलते हैं? एलसीएम को बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को बोलते हैं। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो आपको पता होगा, जो पहले के वीडियो देखे होंगे, कि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसको बोलते हैं? एचसीएफ को बोलते हैं। कहने का मतलब है कि इन सभी संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना है और इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। तो एलसीएम किसका निकालना है? तो 30, 45 और 60 दिया है। तो देखिए 30 के टेबल में तो 60 होता है, तो 30 क्या करेंगे? साइड कर देंगे। आपका जो बच गया इसी का एलसीएम निकालिए, ठीक है। इससे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। चलिए, हाँ, अब 30 तो साइड हो गया आपका। अब इसमें जब लगाएंगे 3 से इसको डिवाइड करिए, तब 15 तिया 45, ये हो जाएगा 20 तिया 60। फिर इसको आप 5 से लगा सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? तो देखिए ये आपका है 5 चौका 20 और इधर 3 तिया 9, तो 9 हो गया और इधर 20 हो गया। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा कि नहीं? अब चलिए, अब आपका दिया है कि 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो 9 से क्या ये सभी संख्याएं डिविजिबल हो रही है? तो आप कहेंगे कि सभी संख्याएं जो है डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो आप 9 को 2 पार्ट में बांटिए, तो 3 तिहाई 9 होता है। अब देखिए 3 से सभी संख्या डिविजिबल है, तो आप कहेंगे डिविजिबल है। तो आपका यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि नहीं? अभी भी आपका आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा? यहाँ कंडीशन देखिए, 200 से 400 के बीच में जो संख्या आएगा उसी में क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे, एलसीएम में डिवाइड करेंगे एचसीएफ से। तो देखिए जो एलसीएम आप लाए हैं, एलसीएम तो आपका कितना है? 180 ही है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 200 से 400 के बीच में होना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं? इसे आप गुना करिए। अगर 180 में 1 से गुना करेंगे तब तो ये 180 ही रहेगा। 180 में क्या करिए? 2 से गुना करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 360। और 360 क्या 200 से 400 के बीच में होता है? तो आप कहेंगे हाँ। तो आप देखिए 360 में आप डिवाइड कर दीजिए, एचसीएफ कितना है? 3 से। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यही कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? जब भी इस तरीके का हो दिया है कि 200 से 400 के बीच में इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज, मतलब एलसीएम निकालना था, तो बीच में तो डायरेक्ट आया नहीं। तो जब भी ये आ जाए तो इसका मल्टीपल कर लीजिए। अब 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से, जो इसके बीच में फिट बैठेगा वही संख्या लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि 36 और 48 के सभी सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 9 से 99 प्लस 9x डॉट डॉट, तो आपका जो डॉट डॉट दिया है वो खाली स्थान में क्या होगा ये आपका पूछा है। तो देखिए 36 है और 48 है, 36 और 48 है, 36 और 48 है, ठीक है, के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल। तो कहने का मतलब है कि आप 36 का भी फैक्टर निकालिए और 48 का भी फैक्टर निकालिए, ठीक है। तो 36 का पहले फैक्टर निकालते हैं। 36 जो है 1 से कटेगा कितने बार में? 36 बार में। 2 से कटेगा कितने बार में? 18 बार में। 3 से कटेगा 12 बार में। 4 से कटेगा 9 बार में। 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा 6 बार में। 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, फिर 9 से तो रिपीट हो रहा है, तो इतना ही छोड़ देंगे। अब 48 का भी फैक्टर निकालिए। तो 48 1 से कटेगा कितने बार में? 48 बार में। 2 से कटेगा 24 बार में।
3 से कटेगा 16 बार में, 4 से कटेगा 12 बार में, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा कितने बार में, 6 8 48, फिर 7 नहीं, फिर 8, तो 8 तो आप लिख चुके हैं। अब इसमें बोला है कि दोनों के सार्वधनात्मक गुणनखंड, मतलब दोनों में जो मैच करता होगा उन्हीं का गुणनफल जो है इस संख्या के बराबर। तो देखिए दोनों में मैच करता हुआ संख्या कौन कौन है, तो देखिए 2 इसमें भी मैच कर रहा है, यहाँ भी मैच कर रहा है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 भी यहाँ है, ठीक है, 12 है तो यहाँ पर भी 12 है। यहाँ अब कौन सा मिल रहा है, 6 तो हो गया, एक बार ही लिखना है, 18 तो 18 नहीं है, और 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। अब दूसरा कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो जो जो मैच हुआ है, जो कॉमन है, उन सभी को गुना करते हैं। एक भी एक मैच करता है तो खैर एक ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक भी मैच कर रहा है तो इसका हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना फिर आपका 12 है, ठीक, और बराबर दिया है 99999, हाँ ठीक है, प्लस 9x, ठीक है, x यहाँ पे मान लिए हैं। अब इसको जब गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा ये आपको देखना है, ठीक है, तो 1728 आपका आ जाएगा गुना करने पर, गुना कर लीजिएगा। और यहाँ है 999 प्लस 9x, आप क्या करेंगे 9x इधर, तो 999 इधर माइनस करना होगा कि नहीं, चलिए माइनस करते हैं। 18 में से 9 जाएगा, 9 बचेगा, इधर आपका बच गया कितना 11, तो ये 2 हो जाएगा, इधर 7, इधर 9x, 9 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना 81 आ जाएगा कि नहीं, 81 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसमें बोला था कि x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए इन सभी का, इन दोनों का पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर में जो कॉमन होगा उन सभी संख्याओं को क्या करेंगे गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद यहाँ बराबर का साइन था इसके इक्वल कर देंगे और x का वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 90। कहने का मतलब है सबसे छोटा सार्वगुणज जब भी बोला जाए वो एलसीएम होता है, और डिवाइड करना है कितने से 90 से। तो आप पहले 36, 54, 60 इसका क्या करिए एलसीएम फाइंड करिए। एलसीएम फाइंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 18 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 27 बार में, 2 से 30 बार में, ठीक है, फिर 2 से लगाइए 2 9 18, ये 27 लगेगा, ये 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 9 27, फिर आपका 3 5 15, फिर 3 से लगेगा तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और ये 5 बच जाएगा। अब कोई संख्या नहीं है भाग देने के लिए, तो अब क्या करेंगे इन सभी को गुना कर लीजिए, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 5 20 हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 30 27 हो जाएगा। अब देखिए 27 गुना 20 करना है और डिवाइडेड बाई 90, तो ये 27 गुना कितना हो जाएगा आपका 54, मतलब 540 डिवाइडेड 90, 0 से 0 और 9 छक कितना होगा 54, तो ये आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर 6 हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब था इस क्वेश्चन का कि इन सभी का आपको क्या करना है एलसीएम निकालना है और डिवाइड करना है कितने से 90 से डिवाइड करना था, और कुछ तो था नहीं इसमें। देखिए एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ऐसा है कि हर एक बार आपको एक न एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। देखिए 30, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज। अब सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब क्या हो गया आप अच्छे से जानते हैं, क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। और दोनों का गुणनफल कितना है, मतलब एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए और दोनों को क्या कीजिए गुना कर दीजिए। चलिए निकालते हैं। यहाँ दिया है 36, पहले 30 है, फिर 36 है और 42 है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई दोनों एक साथ नहीं कर रहे हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एचसीएफ भी निकाल लेते हैं कि बार बार 2 बार ऐसे नहीं लिखना होगा। उसके लिए टेक्निक क्या अपनाइएगा, देखिए यहाँ ऐसा कोई संख्या लेंगे कि सब कटे। एचसीएफ में ही कॉन्सेप्ट में बताए थे कि सभी कटना चाहिए, तो 2 लेंगे तो सब कटेगा 15 बार में, इसे 18 बार में और इसे 21 बार में।
अब यहाँ कौन सा ऐसा संख्या लेंगे कि सब कटे, तो आप कहेंगे 3, तो 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ कौन सा संख्या लेंगे कि सब कटे, तो ऐसा कोई संख्या नहीं है एक को छोड़कर। तो देखिए जो जितना कॉमन वाला पार्ट है ये, तो ये क्या आपका निकल गया एचसीएफ, यहाँ एचसीएफ जो है आपका निकल गया कितना, 2 गुना 3 6 हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ हो गया आपका 2 गुना 3 6 हो गया। क्लियर है। चलिए अब आगे इसी प्रोसेस को बढ़ाएंगे। देखिए एक ही साथ है आपका दोनों, एक तीर से दो निशान कर रहे हैं, आपका एचसीएफ भी फाइंड कर रहे हैं और एलसीएम भी। अब यहाँ पे कौन सा संख्या लेंगे कि ये सब भी कटे, तो आप कहेंगे ऐसा कोई संख्या नहीं है फिर, ठीक है। तो 2 तो कम से कम कटना चाहिए, तो 2 भी नहीं कट रहा है, मतलब एलसीएम भी अब यहीं पे आपका हो जाएगा। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, इन सभी को गुना करेंगे कि नहीं, तो गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 दिख रहा है 10, क्योंकि 10 बन जाएगा तो आपको 0 बैठाने में आसानी होगा। 10 हो गया, 10 छक कितना होगा, 10 छक 60 होगा, इधर 7 3 कितना हो जाएगा 21 होगा, गुना कर दीजिए तो 0 6 6 दूनी 12, 1260। तो कहने का मतलब एलसीएम कितना 1260 और गुना एचसीएफ कितना 6। अब ये दोनों को गुना कर दीजिए आपस में, 0 छका 1 36, 3 6 दूना 12 और 3 15 और 6 का 6 1 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 7560 हो जाएगा, जो ऑप्शन किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये इसमें दिया है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है। मतलब 96 किस किस संख्या से कटता है उन सभी का योग निकालना है, सब निकालना है, ठीक है। तो 96 का क्या करेंगे, पहले फैक्टर करते हैं, तो 2 से लगाइए, तो 2 चौका 8 और 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए 12 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाइए 6 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाइए 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 2 कितने बार आया था वो लिखते हैं, तो 2 आपका 1 2 3 4 5 बार आया है कि नहीं, 5, और 3 कितना बार आया है, 1 बार। अब देखिए अगर फैक्टर का नंबर निकालना होता है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है तो कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पे दे रहा है नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता तो क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और जितने भी पावर रहेगा उस सभी में 1 1 जोड़ के आपस में गुना करते हैं। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और ये हो जाता 12। कब होता 12, जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है। लेकिन यहाँ सम निकालना है, योगफल सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको बताए हुए थे 2 का पावर 5 तो लिखेंगे, आप इसमें एक क्या करिए ऐड कर दीजिए और एक माइनस, ठीक है। अब फिर 2 - 1, फिर से जो आपका ये दिया हुआ है 3 का पावर 1 वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, एक्स्ट्रा क्या करना है प्लस इसमें 1 करना है और यहाँ -1 करना है और 3 - 1। इसी प्रोसेस को आप क्या करिए, आप सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 2 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं, तो 2 को 6 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64, 64 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 63, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। चलिए अब 3 पर पावर है 2, मतलब 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में से जब 1 जाएगा तो 8 बचेगा कि नहीं, और 3 में से 1 जाएगा आपका कितना बचेगा 2। अब 2 से 4 8 को काटेंगे 4 बार में, अब 63 गुना कितना बचा 4, अब गुना कर दीजिए तो 4 तिहाई 12 और 6 चौका 24 1 25, तो आपका कितना आ गया 252 हो गया, जो कि ऑप्शन आपका सी में है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा ठीक है, तो इसे ऐसे बना लेंगे, और नहीं तो दूसरा मेथड यही है कि 96 किस किस संख्या से कटेगा वो सभी आप देख लीजिए और उस सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल है कि यदि 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम जो हो आपका x और y के लघुत्तम समापवर्त का आधा हो, मतलब 6 और 7 का एलसीएम जो होगा वो 1/2 होगा x और y के एलसीएम का। तो x और y का एलसीएम भी क्या होगा x × y ही होगा कि नहीं, तो x × y करते हैं। 6 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
तो आप कहेंगे 6 सत्ते 42 होगा, इधर 1/2 और इधर x इंटू वाई। अब इसमें दिया है कि यदि x का मान जो है 12 है तो x का वैल्यू अगर 12 दे दिया तो y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 2 से काटिए 6 बार में, 6 से इसको काट दीजिए 7 बार में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट दिया है कि 36, 54, 60 के लघुत्तम समवर्तक और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के बीच का अंतर क्या है। कहने का मतलब ये 36, 54 और 60 का एलसीएम आपको निकालना है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, और दोनों का अंतर। तो कहने का मतलब एलसीएम माइनस एचसीएफ आप लोगों को करना है, ठीक है। तो 36, 54 और 60 है। चलिए इसको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों एक ही साथ करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का दोनों काम एक ही साथ। तो 2 रखेंगे तो 18 बार में 36 कटेगा, यहाँ 27 बार में, यहाँ 30 बार में। अब फिर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 छक्का 18, 3 नवा 27 और ये कट जाएगा। अब यहाँ 2 संख्या है तो 2 से कटेगी, 1 नहीं कटेगी। कहने का मतलब एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ जो है आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। अब इसी प्रोसेस को आगे अगर बढ़ाएंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 9 है, 2 पच्चे 10, फिर 3 से लगाइए तो 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9 और ये 5, ठीक है। अब इसको सभी को जब गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकलेगा, ठीक है। अब एलसीएम कितना होगा वो देखते हैं। तो देखिए 2 दूना 4 हो गया, और इधर 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा कि नहीं। और उसके बाद 3 तिहाई 9, 9 तिरी 27। इसको जब गुना करेंगे तो 27 दूनी कितना होता है 54 होता है, 540। और ये दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर डिफरेंस पूछा है तो घटा दीजिए। तो 540 माइनस कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा आपका 4 बचेगा, इधर 3 5 534 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है आपका 534, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो 42 का फैक्टर निकालना है, ऐसे निकाल लीजिए आराम से। तो 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में। अब देखिए 2 कितना बार लिखा है 1 बार, 3 कितना बार 1 बार, 7 कितना बार 1 बार। अब सभी के पावर में 1 1 जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं कि नहीं। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर 8 हो जाएगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, कहने का मतलब एलसीएम, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का मतलब एचसीएफ का अंतर क्या है। तो देखिए 5 है, 10 है और 35 है। इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना होगा 5। अब 5 से ये सभी संख्या डिविजिबल है तो आपका एचसीएफ तो यहाँ पे निकल गया कितना 5, और एलसीएम के लिए 5 है, 10 है और 35 है। तो क्या करेंगे ऐसे निकालिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब तो नहीं कटेगा कोई संख्या, तो देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना, एलसीएम हो जाएगा आपका 70। दोनों का अंतर पूछा है तो अंतर डिफरेंस निकाल दीजिए, 70 माइनस 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 65, 65 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी। तो समभाजकों की संख्या जब भी पूछे तो 100 को क्या करिए, या तो 2 से पहले डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि सम संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से डिविजिबल हो। तो या तो आप पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप 50 का नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए। तो 2 से इसको करेंगे तो कितना बार में 25 बार में कटेगा, 5 से करेंगे तो 5 बार में। तो 2 कितना बार लिखे 1 बार, और 5 कितना बार लिखे 2 बार। अब इसमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो एक पावर में 1 जोड़ के क्या करते हैं आपस में गुना, तो पावर में 1 जोड़ दीजिए, 2 + 1, तो ये हो जाएगा 2 गुना
3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। या तो आप ऐसे बनाइए नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। 100 है, 100 किससे किससे डिविजिबल है, तो 1 से डिविजिबल है कितने बार में 100 बार में, 2 से डिविजिबल है 50 बार में, 3 से तो है नहीं, 4 से है कितने बार में 25 बार में, 5 से है, 5 से कितने बार में 20 बार में, 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है कितने बार में 10 बार में, 11 से नहीं, फिर 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से नहीं, मतलब 10 तो आपका रिपीट हो गया ना, 20 में रिपीट हो रहा है तो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब इसमें काउंट कर लीजिए कि सम जो भाजक है, सम भाजक मतलब 2 से डिविजिबल होने वाली संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं। जो 2 बार दिया रहा है उसे हम लोग नहीं लेते हैं, एक ही बार लेते हैं, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा 6 होगा। दोनों तरीके से बना सकते हैं। चलिए यहाँ है आपका कि 100 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है, तो 100 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है। तो देखिए 100 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, ठीक है। तो 2 यहाँ कितना बार लिखे 2 बार, 5 यहाँ कितने बार आया 2 बार। अब यहाँ गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो सम के लिए क्या करते हैं हम लोग 2 का पावर 2 प्लस 1 पावर करेंगे और -1 करेंगे बेस से, और 2 - 1 लिखते हैं, फिर गुना, फिर यहाँ 5 का पावर 2 है तो पावर में 1 जोड़ते हैं, बेस में से 1 घटाते हैं, फिर 5 - 1 लिखते हैं। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 2 का पावर 3 हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिए 5 का पावर 3 तो 50 25 बचे 125, 125 में से 1 जाएगा 124, 5 में से 1 जाएगा 4। अब 4 के 12 4 1 4, तो देखिए 7 1 7, 7 3 कितना हो जाएगा 21, तो 217 आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर आपका। सम निकालना है फैक्टर का 100 का, तो ये कितना हो जाएगा आंसर 217 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है। तो देखिए 84 किससे किससे डिविजिबल है, पहले ये निकालेंगे। तो 84 1 से डिविजिबल है कितने बार में 84 बार में, 2 से डिविजिबल है कितने बार में, तो 2 दूना 4, सॉरी 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4 42 बार में। 3 से डिविजिबल है, तो देखिए 3 से 3 दूना 6, 3 8 24 28 बार में। फिर आपका 4 से डिविजिबल है, तो 4 से कितने बार में डिविजिबल है, तो देखिए 4 दूना 8, 4 1 4। 5 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 6 से डिविजिबल है, तो 6 से देखते हैं 6 1 6 और 6 चौका 24, क्योंकि 14 6 84 होता है। 7 से डिविजिबल है, तो 7 से भी कितने बार में हो जाएगा 12 7 84। फिर 8 से आपका डिविजिबल है तो नहीं, 9 से है नहीं, 10 से है नहीं, 11 से है नहीं, 12 से है तो 12 तो लिख दिए। अब इसमें निकालना क्या था कि सभी गुणनखंडों का योग, मतलब ये जितना है इन सभी को क्या करना है आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो इसको क्या करिए सभी को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो आपका आएगा 196 आएगा, ठीक है। तो 196 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन पूरा को नहीं जोड़ना है, इसमें क्या करना है देखिए कौन कौन जोड़ना है ये बता देते हैं। यहाँ दिया है जो 7 के सिर्फ मल्टीपल हो, मतलब 7 के टेबल में आता है। तो देखिए 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। 7 के टेबल में 7 आएगा, और 7 के टेबल में आपका 84 आएगा, 7 के टेबल में 42 आएगा, 7 के टेबल में 28 आएगा, 7 के टेबल में 21 आएगा, 14 आएगा, 12 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड किसको करना है 84 42 28 फिर 21 और 14 और फिर 7, इन सभी को जोड़ेंगे तो 196 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल थे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ठीक है। जो नहीं देखे हैं इसका पहले थ्योरी पार्ट वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक तरह से सेट की तरह आप इसको लगा जाइएगा और खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा ताकि आपका नंबर जो हो इंक्रीज हो, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।